हाय एवरीवन, वेलकम। आज हम देखेंगे सेक्शन 15। ये बहुत छोटा सा सेक्शन है। ये सेक्शन बेसिकली कहता है, सेक्शन 15 ट्रांसफर टू अ क्लास सम ऑफ whom कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। तो ये सेक्शन बेसिकली कहता है कि हमने अभी सेक्शन 13 और 14 तो पढ़ ही लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। सेक्शन 13 और 14 रीजंस बताता है कि किन रीजन से ट्रांसफ़र फेल हो सकता है। सेक्शन 13 प्रोसीजर बताता है कि अगर इस प्रोसीजर से अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं करा तो वो इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। और सेक्शन 14 बताता है अगर आपने ट्रांसफ़र परपेचुइटी में कर दिया तो वो ट्रांसफ़र फेल हो जाएगा। तो ये सेक्शन बेसिकली ये कहता है कि अगर आपने क्लास ऑफ पर्सनस मतलब ग्रुप ऑफ पर्सनस, एक से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र कराए और उनमें से कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को सेक्शन 13 या फिर सेक्शन 14 की वजह से वो ट्रांसफ़र फेल हो रहा है कुछ लोगों को, तो वो सबके लिए फेल नहीं होगा, बस उन लोगों के लिए फेल होएगा जो एलिजिबल नहीं है सेक्शन 13 और 14 के हिसाब से। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे सेक्शन 14 में क्या था कि रूल ऑफ परपेचुइटी में तुम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते परपेचुइटी में, लेकिन उसके एक्सेप्शंस था कि अगर आप पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो उस पर रूल ऑफ परपेचुइटी लगेगा नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक बंदा ए, उसके पास 4 प्रॉपर्टी हैं A B C D। उनमें से 4 में से 2 तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए दे देता है परपेचुइटी में, और 2 वो ऐसी किसी को ट्रांसफ़र कर देता है परपेचुइटी में। तो ये वाला जो पब्लिक वेलफेयर में नहीं आ रहे 2, तो इनमें तो रूल ऑफ परपेचुइटी लगेगा। ये जिसने ट्रांसफ़र सारे एक साथ ही करें, लेकिन ये तो पब्लिक वेलफेयर के लिए दे दी इसने 2 प्रॉपर्टी, और ये तो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं दी, तो सेक्शन 14 इन पे तो हिट हो जाएगा, तो ये ट्रांसफ़र तो फेल हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 15 ये कहता है कि सारा ट्रांसफ़र फेल नहीं होगा, बस इन 2 प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफ़र फेल होगा, इन 2 लोगों के लिए ट्रांसफ़र फेल होगा जिनको इनको दिए, और ये जो पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है तो ये चलता रहेगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 14 का भी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर सपोज करो एक प्रॉपर्टी है, वो ए को फॉर लाइफ दिए एंड देयर आफ्टर टू ऑल हिज चिल्ड्रन, जो कि अनबॉर्न है। तो ए को फॉर लाइफ है और उसके बाद उसके 3 बच्चे मान लेते हैं, 3 बच्चों को दे दी। तो क्या कंडीशन लगाई है, व्हेन द लास्ट चाइल्ड अटेन्स मेजॉरिटी। तो फॉर एग्जांपल उसका जो लास्ट चाइल्ड होगा, सबसे छोटा वाला, जब वो 18 का होगा, तो उसके उससे बड़े 2 भाई होंगे, तो लगा लेते हैं एक 19 का है और एक 20 का है। सेक्शन 14 रूल ऑफ परपेचुइटी के हिसाब से तो जैसे ही वो मेजर होना चाहिए तभी ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अगर लेकिन मेजर होने के बाद 19-20 पे उसको ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो ट्रांसफ़र तो वॉइड है। तो फिर इन पे तो सेक्शन 14 हिट हो गया इन 2 बच्चों पे, लेकिन इस पे वैलिड है। तो देखता आ गया, लिखा है द ट्रांसफ़र इज़ वॉइड विद रिस्पेक्ट टू ऑल दोज चिल्ड्रन हु हैड एड द ट्रांसफ़र इज़ वॉइड विद रिस्पेक्ट टू ऑल दोज चिल्ड्रन हु हैड अटेन्ड मेजॉरिटी बट हैड टू वेट टिल द लास्ट चाइल्ड अटेन मेजॉरिटी। तो इन्होंने पहली मेजॉरिटी अटेन कर ली थी, लेकिन वेट करना पड़ा जब तक इस बंदे ने मेजॉरिटी अटेन करी, तो इसलिए इन दोनों का ट्रांसफ़र तो फेल हो गया, लेकिन इसका ट्रांसफ़र फेल नहीं हुआ, ये बंदे को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस वजह से सेक्शन 15 अप्लाई होके जो मतलब एक क्लास ऑफ पर्सन्स को हमने ट्रांसफ़र करा, 18, 19, 20 साल के 3 बच्चों को, उसी के बच्चे हैं, लेकिन सेक्शन 14 के हिसाब से इन दोनों पे तो ट्रांसफ़र इनवैलिड है, लेकिन इस पे वैलिड है। तो सेक्शन 15 के हिसाब से सारी प्रॉपर्टी अब इसको चली जाएगी, ऐसा नहीं कि इस पे भी फेल हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एक केस भी देख लेते हैं, बजरंग बहादुर वर्सेस बख्तराज कुएर। इस केस में क्या हुआ था, एक विल बनाई थी 1929 में। उस विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को दे दिया था ए को फॉर लाइफ, उसके बाद ए के सारे एयर्स को सक्सेसफुली, तो ए है फिर ए के सारे एयर्स, और जब ए के सारे एयर्स खत्म हो जाएंगे तो बी और फिर उसके सारे एयर्स। तो टेस्टेटर मर गया 1930 में, और उसके बाद ए भी मर गया। तो ए जब मर गया तो ए की विडो जो थी, ए की वाइफ जो थी, उसने क्लेम करा लाइफ एस्टेट। तो ए के एयर्स में कौन कौन आते हैं, ए के बच्चे भी आते हैं और ए के वाइफ भी आती है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ए का कोई भी बच्चा नहीं था लेकिन उसकी वाइफ तो थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए का कोई बच्चा हो, वो अभी अनबॉर्न हो और लाइफ में बाद में आए। लेकिन सेक्शन 13 के हिसाब से अगर कोई अनबॉर्न है तो उसको, जिसको लाइफ एस्टे हो, ए को फॉर लाइफ दिया था ना टेस्टेटर ने, तो अनबॉर्न को जिंदा पैदा होना पड़ेगा ए के टाइम पे, जब ए जिंदा है उस टाइम पे। अगर ए मर गया उसके बाद अगर अनबॉर्न पैदा होता है तो फिर वो सेक्शन 13 के हिसाब से वो इंटरेस्ट फेल हो जाता है। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि जो ए की वाइफ है उसके पेट में बच्चा हो और वो बाद में पैदा हो, तो फिर ए की जो एयर्स में वाइफ भी आएगा और बच्चा भी आएगा।
लेकिन सेक्शन 13 हिट हो गया और बच्चे पे तो वो फिर अब अप्लाई नहीं हो सकता, अब वो बच्चे को इंटरेस्ट मिल नहीं सकता है क्योंकि ए पहले मर गया है। लेकिन वाइफ भी तो एक ही हेयर है ना, तो वाइफ को प्रॉपर्टी मिल जाएगी सेक्शन 15 के हिसाब से, क्योंकि सेक्शन 15 कहता है कि अगर एक ट्रांसफ़र कराए क्लास ऑफ पर्सन को और उनमें से कुछ को ट्रांसफ़र फेल हो जाता है सेक्शन 13 और 14 की वजह से, तो इन पर उस पर कुछ असर नहीं पड़ता। जो लोगों पे ट्रांसफ़र फेल नहीं हुआ है उन पर ट्रांसफ़र चालू रहता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।